क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ साल में सिर्फ एक बार मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा को रत्न सिंहासन से निकालकर स्नान मंडप पर लाया जाता है। 108 पवित्र कलशों के जल से उनका महाभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 108 कलशों से स्नान के बाद भगवान जी को बुखार आ जाता है। इसी समय भगवान विश्राम करते हैं और उनका विशेष सेवा किया जाता है। इस अवधि को अनवसर कहा जाता है और इसी समय में भगवान अलारनाथ मंदिर में दर्शन देते हैं। 15 दिन समाप्त होने के बाद नवयौवन दर्शन होता है और रथ यात्रा निकलती है। स्नान पूर्णिमा यह संदेश देती है कि भगवान भी अपने भक्तों की तरह मानवीय भाव से जुड़े हुए हैं। वो स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं और बीमार होते हैं, फिर नए उत्साह के साथ भक्तों के बीच आ जाते हैं। जय जगन्नाथ। दुनिया की सबसे भव्य और आस्था से भरी यात्रा पुरी की पवित्र रथ यात्रा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए अनुरोध। रथ यात्रा मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यात्रा उत्सव है। यह हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में मनाई जाती है। इस अवसर पर तीनों देवताओं को भव्य रथ में बैठाकर मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। विशाल रथ, भक्तों की यह अपार श्रद्धा, उत्साह, गूंजते जयकार और भक्ति का अद्भुत वातावरण उत्सव को अविस्मरणीय बना देता है। मान्यता है कि रथ खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के हो। रथ को खींचने का अवसर सभी को मिलता है। यह इस विचार का प्रतीक है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। जगन्नाथ परंपरा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान किसी एक जाति, भाषा, क्षेत्र या वर्ग में सीमित नहीं है। वो संपूर्ण जगत के नाथ है। उनके लिए सारे भक्त एक समान हैं। इसका यह एक उदाहरण है कि पुरी के महाराज रथ यात्रा के समय में सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। रथ यात्रा 9 डेज के लिए सेलिब्रेट होता है। गुंडीचा मंदिर में 7 डेज रहने के बाद फिर जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर में आने का तैयारी शुरू होता है। दशमी तिथि में भगवान गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए रिटर्न आते हैं और इसी यात्रा को बाहुड़ा यात्रा नाम रखा गया है। गुंडीचा मंदिर से लौटने के समय जगन्नाथ जी का मासी माँ का मंदिर रास्ते में आता है। मासी माँ के हाथ का पोड़ो पिट्ठा जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, इसीलिए रथ को कुछ समय तक मासी माँ के मंदिर के सामने रखा जाता है और वहाँ पे पोड़ो पिट्ठा भोग लगाया जाता है। फिर रथ को खींच के श्री मंदिर के सामने लगाया जाता है और अगले दिन मतलब एकादशी तिथि में तीनों भगवान को गोल्ड ऑर्नामेंट्स में सजाया जाता है। इसे भगवान का राज राजेश्वर बेसा कहा जाता है। यह परंपरा राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल से जुड़ी है। दक्षिण भारत के एक विजयी अभियान के बाद राजा 16 हाथियों के ऊपर अपार स्वर्ण और रत्न लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य में रखने के बजाय भगवान को समर्पित कर दिए थे। राज राजेश्वर बैसाख के अगले दिन अधरपना नीति का आयोजन होता है। अधर का अर्थ होठ और पाना का अर्थ मीठा पेय है। यह रस्म मुख्य देवताओं के साथ रथों की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियों और आत्माओं के लिए होती है। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन जो कि भगवान के होठों तक पहुंच रहा हो, उसी बर्तन में ये पाना बनाया जाता है। पूजा के बाद सेवकों द्वारा बर्तनों को जानबूझकर रथ पर तोड़ दिया जाता है ताकि पना रथ की चारों तरफ नीचे बहने लगे। यह प्रसाद भक्तों द्वारा सेवन नहीं किया जाता है। माना जाता है कि रथ के साथ चलने वाली अदृश्य आत्माएं और भूत प्रेत इस प्रसाद को पाकर तृप्त होते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। अधरपना नीति के अगले दिन भगवान को फिर श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर लाया जाता है। इस विधि को नीलाद्रि विजय नाम रखा गया है। नीलाद्रि विजय रथ यात्रा का अंतिम दिन है। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी अपने भाई बहनों के साथ चले गए थे, इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो गए थे। इसीलिए जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी को मनाने के लिए लौटते समय रसगुल्ला लेकर आए थे। जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी को रसगुल्ले देने के बाद माता मंदिर के दरवाजा खुलते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब